हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 में कोर्ट मैरिज करने की फ़ीस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फीस मैटर नहीं करती कि फ़ीस क्या, प्रोसीजर क्या है, काम क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति क्या बता रहा है और क्या करा रहा है। तो अगर आप कपल हैं, कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं 2024 में, तो पहले चीज़ों को जाने समझे, उसी के बाद डिसीजन ले। ऐसा ना हो कि आपने 5,000 रुपये मैरिज कर रहे हो और बाद में आपको 1,00,000 रुपये की पड़ी। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। कई लोग जल्दबाजी में, कम पैसे हैं या कम पेपर हैं, कहीं भी कुछ भी आधा अधूरा काम करा लेते हैं। आधा अधूरा काम क्या होता है कि नोटरी मैरिज करा ली, मैरिज अनुबंध करा लिया, या केवल मंदिर में शादी करा दी, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करा। तो इन चीज़ों में काफ़ी कम समय लगता है, पेपर भी ना के बराबर लगते हैं और फीस भी ना के बराबर लगती है। बट बाद में काफ़ी कानूनी रूप से समस्या खड़ी होती है। ना ही इस बिहाफ पर आप कभी नोटरी मैरिज करा करके हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते हैं, और केवल मंदिर मैरिज करा करके आप अपनी मैरिज का लीगलाइजेशन नहीं कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर के। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप कपल में मैरिज कर रहे हैं तो दो चीज़ें होती हैं मैरिज में। अगर हिंदू हैं तो पहले आर्यमान मंदिर में शादी होगी, और उस शादी का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन, कोर्ट में होकर के कोर्ट से आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा। उसके बिहाफ पर ही आप अपनी लीगल कार्रवाई करा सकते हैं, और उसके बिहाफ पर ही आप दोनों सेम डे से लीगली हस्बैंड वाइफ होते हैं। इसमें अगर खर्चे की बात करें, वैसे तो ये लॉयर टू लॉयर डिपेंड करता है ना, अपनी सबकी अलग अलग सर्विसेज है। बट जो इसकी अमूमन फीस है दिल्ली एनसीआर में, अगर दोनों सेम रिलीजन के, दोनों हिंदू हैं, तो यह फीस 12 से 16,000 रुपये के आसपास होती है, जिसमें आपकी आर्यमान मंदिर मैरिज, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन, एडवोकेट की फीस और डॉक्यूमेंटेशन का टोटल एक्सपेंसिव, तो ये 12 से 16,000 रुपये के आसपास ही होती है। ऐसा नहीं है कि अगर दोनों हिंदू हैं या इंटरकास्ट हैं तो केवल 2,000 रुपये में शादी हो जाएगी या 5,000 रुपये में शादी हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि दोनों हिंदू हैं तो कोई आपसे 50,000 या 60,000 रुपये मांग रहा है। ऐसी लोगों से, ऐसी चीज़ों से बचे। दोनों ही सिचुएशन से हमें बचना। और दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका यह है, आप जिस भी व्यक्ति से शादी करना चाह रहे हैं, पहले आप चीज़ों को जांचें परखें, उनसे पूछ लें। डिजिटल जमाना है कि आप क्या क्या कराएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट देंगे, मैरिज सर्टिफिकेट कैसा होता है ना। चीज़ों को पहले क्रॉस वेरीफाई करें, उसी के बाद डिसीजन लें। दूसरा दोस्तों, इंटर रिलीजन मैरिज, हिंदू मुस्लिम मैरिज ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम मैरिज बंद हो गई। अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज है तो भी आप इजीली मैरिज करा सकते हैं। जी हाँ, इंटर रिलीजन मैरिज भी विद इन 2 डेज में हो जाती है। उसमें थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं, बट विदाउट नोटिस, विदाउट फैमिली हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप इंटर रिलीजन कपल हैं तो अभी मैरिज नहीं कर सकते हैं। कंप्लीटली आप लीगली कोर्ट से कोर्ट में अपनी करा सकते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, कितना समय लगता है कोर्ट मैरिज करने के लिए, प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया जाता है ना, इससे रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी हो और आप कोर्ट मैरिज कराना चाहते हैं तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें मंडे टू संडे यानी 7 दिन सुबह 8 से 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। कृपया कॉल करने से पहले समय का ध्यान रखें, केवल लेट नाइट कॉल आती रहती है और हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। पहले आप समय निश्चित कर लीजिएगा कि ऑफिस टाइम में, वर्किंग टाइम में, उसी के बाद कॉल करें। या इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।